हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2C के बारे में। लेकिन 2C शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपद है यानी कि 2C में हमें पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखिए लिखा है यदि किसी त्रिघात बहुपद f(x) बराबर ax³ + bx² + cx + d इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तब। यानी कि कोई त्रिघात बहुपद पता है जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। या ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस की जगह माइनस x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक b और x³ का गुणांक a है, तो माइनस में b बटे a। तो ये आपका पहला सूत्र हो गया। अब देखिए दूसरा सूत्र दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र होता है यक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यक्स का गुणांक आप देख सकते हैं c है और x³ का गुणांक a है, तो c बटे a। यानी कि ये आपका सूत्र हो जाएगा दूसरा वाला। अब देखते हैं तीसरा वाला। देखिए आपका जो तीसरा सूत्र है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा माइनस की जगह माइनस हो गया, अचर पद जो होता है इसमें d होता है तो d लिख दिए और x³ का गुणांक आप देखे ही हैं a है तो a। तो ये आपका तीसरा सूत्र हो गया। इन्हीं तीनों सूत्र का प्रयोग करना है सत्यापित करने के लिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है दिए हुए शून्यकों से त्रिघात बहुपद बनाना। जैसे द्विघात बहुपद बनाते थे वैसे त्रिघात बहुपद बनाते हैं। कैसे? तो लिखा हुआ है यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो निम्न सूत्र की सहायता से त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं। मान लीजिए त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा पता है, तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए देखिए सूत्र लिखा हुआ है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणे x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणे x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो अगर त्रिघात बहुपद बनाना हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आप चैप्टर को। देखिए 2C का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये आपका त्रिघात बहुपद है, बगल में 3 संख्याएं दी गई हैं, तो सिद्ध करना है कि ये जो तीनों संख्याएं इसका शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना जो दिया हुआ है वो px है। px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए ये जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बारी बारी से इसमें रखेंगे। अगर हल करने पर 0 आ जाता है तो शून्यक होता है। तो देखिए लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर। तो यहाँ देखिए p x की जगह 1/2 रख रहे हैं। अब देखिए 2 की जगह 2 गुणे 1/2 हो जाएगा x की जगह ऊपर 3 घात प्लस x है तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 गुणे x की जगह 1/2 और प्लस 2। अब इसको हल कर लीजिए तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। ये देखिए 5 एकम 5/2 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो आपका मिलेगा देखिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब बटा 1 करके हम सबका लॉसा ले लें, तो लॉसा लेंगे तो देखिए 4 आएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 का 1 में गुणा होगा 1, ऐसे यहाँ भी 1। अब देखिए 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 पचे 10 और 1 से 4 4 बार में कटेगा और 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8। अब इसको हल करेंगे आगे तो देखिए 8 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और ये वाला -10/4। 10 में से 10 घटाएंगे 0/4, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। तो 1/2 रखने पर 0 आ गया, यानी कि ये शून्यक होगा। अब दूसरा यानी कि 1 रख के चेक करेंगे। अब देखिए 1 रख के चेक करेंगे तो x की जगह 1 रखना है, तो लिखेंगे p x की जगह 1 हो जाएगा
अब देखिए 2 गुणे यक्स का मान 1 और ऊपर 3 घात प्लस यक्स की जगह 1 ऊपर 2 घात फिर माइनस 5 गुणे यक्स की जगह 1 प्लस 2। अब हल करेंगे तो देखिए 2 गुणे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 एकम 5 और प्लस 2। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3 हो गया और 3 और 2 5, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 0। तो ये भी इसका क्या होगा शून्यक होगा। अब देखिए तीसरा मान x बराबर -2 रखना है, तो देखिए p माइनस 2 बराबर 2 यक्स के जगह -2 का क्यूब प्लस यक्स की जगह -2 का वर्ग माइनस 5 गुणे यक्स की जगह -2 और प्लस 2। अब हल करिए इसको तो देखिए 2 -2 का क्यूब कितना होता है तो -8 होता है, -2 का वर्ग तो -2 में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और ये प्लस में 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 अठे कितना होगा 16 होगा, लेकिन माइनस है तो -16 और देखिए 4 10 14 2 16, ये +16 -16 कट जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से इसको भी रखने पर 0 आ गया। अब देखिए तीनों संख्या रखने पर 0 आ गया है, यानी कि लिखेंगे अतः 1/2 1 और -2 पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए जो अल्फा हो जाएगा पहला वाला 1/2 हो जाएगा, बीटा जो है 1 हो जाएगा और गामा जो है क्या हो जाएगा -2। अब सत्यता की जांच करेंगे। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए पहले तुलना करते हैं, तो क्वेश्चन लिख करके तुलना किया गया है a(x³ + b(x² + c(x + d) = 0 से। तो देखिए x³ का गुणांक a, x³ का गुणांक 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा गया है a बराबर 2। इसी तरह b बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b बराबर 1, c की जगह -5 है तो c बराबर -5 और d का मान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा का मान हमने लिख लिया है पीछे से। अब देखिए सूत्र लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र था -b/a। तो अल्फा का मान देखिए 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 और माइनस की जगह माइनस, b का मान 1 है और a का मान कितना है 2। अब देखिए 1/2 प्लस यहाँ देखिए 1 और प्लस माइनस माइनस 2 बराबर -1/2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1/2 इधर था ही। अब देखिए 1/2 से 1 माइनस करना है, तो ये सीधा सीधा हम घटा के लिख दें तो -1/2 आएगा। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं। तो इस तरह ये तो बराबर आ गया। अब दूसरा वाला सूत्र लिखेंगे। देखिए दूसरा सूत्र लिख रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। अब मान रखेंगे तो अल्फा का मान 1/2 और गुणे बीटा का मान 1 हो गया प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 सब यहाँ लिखा है और प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान देखिए सी का मान -5 है और बटे ए का मान कितना है 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 में 2 का गुणा होगा 2 और 2 से 2 देखिए कट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस केवल 1 बचेगा बराबर -5/2। 1/2 -2 -1 -3 होता है बराबर -5/2। बटा 1 करके लौसा लेंगे तो लौसा 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा ये आपका, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 तिहाई 6 बराबर -5/2। 1 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -5/2 और बराबर -5/2। तो इस तरह से ये भी दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा सूत्र लिख के जांच करेंगे तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब देखिए माइनस डी का मान 2 है और ए का मान भी 2 है, तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सब 1 बचा और माइनस बचा यानी कि -1 और 2 से 2 कट गया एक बार में तो -1। तो इस तरह से तीनों सूत्र में बराबर आया यानी कि सत्यापित हो गया। अब देखिए ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2, बगल में 2 1 1 दिया है, सिद्ध करना है कि ये इसका शून्यक है।
तो मान लीजिए पी एक्स बराबर जो दिया हुआ है, अब एक्स बराबर पहले 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर। तो देखिए एक्स की जगह 2 रख रहे हैं, तो यहाँ एक्स की जगह 2 ऊपर 3 घात माइनस 4 गुणे एक्स की जगह 2 और ऊपर 2 घात प्लस 5 गुणे एक्स की जगह 2 और माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 4 गुणे 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, 5 दूनी 10 और माइनस 2। अब यहाँ देखिए 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 2। यहाँ देखिए प्लस में 8 है प्लस में 10, तो 10 8 18 हो गया, और माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब ऐसे ही x के जगह 1 रखेंगे तो p1 कर लेते हैं, देखिए सीधे रख रहे हैं, तो x के जगह 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 गुणे x के जगह 1 और ऊपर 2 घात है तो 2 घात प्लस 5 गुणे x के जगह 1 माइनस 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 4 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। अब देखिए 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2, प्लस में 1 प्लस में 5, तो 5 एक 6 माइनस में 4 माइनस में 2 माइनस 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। देखिए इसके बाद भी एक ही दिया है, तो अभी तो एक रख के दिखाए हैं कि एक रखने पर 0 आ रहा है, यानी कि इसको भी रखेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो शून्यक है अल्फा बीटा गामा वो ये तीनों हो जाएगा। तो लिख लेंगे अतः 2 कामा 1 पी एक्स के शून्यक है, यानी कि अल्फा आपका ये 2 हो जाएगा, बीटा आपका 1 हो जाएगा और गामा आपका कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए पहले तुलना कर लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो ए बराबर आपका कुछ नहीं, यहाँ तो 1 है 1 मिल जाएगा, बी के जगह माइनस 4 तो बी बराबर माइनस 4, सी के जगह 5 है तो सी बराबर 5 और डी बराबर मिल जाएगा माइनस 2। और यहाँ अल्फा बीटा गामा का मान लिख लिए हैं, तो पहला सूत्र लिखेंगे, सूत्र था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। तो देखिए अल्फा का मान 2 है प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1, सारा यहाँ लिखा हुआ है, बराबर माइनस बी के जगह माइनस 4 और बटे ए का मान 1। अब देखिए 2 1 3 1 कितना हो गया 4, और माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से भाग देंगे 4, तो ये आपका बराबर हो गया। अब दूसरा सूत्र अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान 2 गुणे बीटा का मान 1। अब बीटा का मान देखिए 1, गामा का मान भी 1 है और प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 बराबर सी के जगह देखिए लिखेंगे 5 और बटे ए का मान 1। अब हल करेंगे तो 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, और ये 5 में 1 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, तो 2 1 3 2 5, तो 5 बराबर 5, ये भी सत्यापित हो गया। अब देखिए तीसरा सूत्र लिख के करेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे, तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा मान रख दिए, माइनस डी का मान माइनस 2 है और ए का मान देखिए यहाँ 1 है, तो 1 लिख लेंगे, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से भाग देंगे 2, तो इस तरह से तीनों बराबर हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। यानी कि शून्यकों का जो योग है वो 2 है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणा करके जो योग मिल रहा है वो -7 है और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या है -14 है। तो देखिए यहाँ मान लेंगे कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक क्या है अल्फा बीटा गामा है, मान लीजिए तीनों शून्यक है। अब देखिए दिया है शून्यकों का योग ये 2 था, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद लिखा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग ये -7 है, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -7। उसके बाद लिखा है तीनों शून्यकों का गुणनफल -14, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर -14।
अब देखिए त्रिघात बहुपद बनाना है तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद। आप लोगों को शुरू में ही सूत्र बता दिया गया है, इसीलिए सूत्र था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब मान रख लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है तो 2 बगल में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान -7 है तो -7 बगल में एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ लिखा हुआ है -14 तो -14। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और 7x और माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। तो देखिए कितना आसानी से अगर सूत्र याद है तो मिल जा रहा है त्रिघात बहुपद। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यक दिया हुआ है तो देखिए लिख लिए हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी है। तो शून्यक है यानी कि अल्फा जो है पहला वाला हो जाएगा और बीटा जो है ए हो जाएगा और गामा जो है ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे ए और बी का मान। अब देखिए ए और बी का मान निकालने के लिए करना क्या है, पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको तुलना कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो देखिए ए का मान आपका यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ए बराबर 1, ऐसे ही बी बराबर -3, सी बराबर 1 और डी का मान भी 1 मिल जाएगा। यहाँ अल्फा बीटा का मान हम लिख दिए हैं, पीछे था। तो देखिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान देखिए a माइनस बी प्लस बीटा का मान यहाँ a है तो a रख लीजिए और गामा का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी। अब माइनस b का मान -3 है तो -3 और बटे a का मान 1 है तो 1 प्लस b माइनस b कट जाएगा 1 2 3 ये 3a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि केवल 3 हो जाएगा। 3 से 3 सीधे एक बार में कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 1। तो a का मान मिल गया। अब b का मान निकालेंगे। देखिए b का मान निकालने के लिए दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान a माइनस बी है तो a माइनस बी और बीटा की जगह a प्लस बीटा की जगह a था तो a रखेंगे और गामा का मान a प्लस बी। उसके बाद गामा का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी और अल्फा का मान a माइनस बी बराबर c का मान देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 और बटे a का मान कितना है 1 है तो 1। अब देखिए आगे हल करेंगे तो a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर माइनस a का b में होगा तो ए बी प्लस a का a में होगा तो a स्क्वायर प्लस a में b का होगा तो ए बी और ये सूत्र पता होगा a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा ए के स्क्वायर ये हो गया आपका 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान अभी ऊपर देखें 1 मिला है तो a बराबर 1 रख लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 गुणे a की जगह 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। माइनस बी स्क्वायर इसको उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1 और माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, यहाँ हल कर देते हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और बी स्क्वायर या सीधा लिखें तो बी स्क्वायर बराबर 2। अब वर्गमूल लेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस कड़ी में 2। तो इस तरह से ए का जो मान था ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 2। यही ए बी का मान निकालना था हमको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।